67वीं बीपीएससी पीटी के इस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो आगामी बीपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए एक-एक करके उन प्रश्नों पर बात करते हैं और उसके साथ ही हम उसका उत्तर देखते हैं कि क्या उसका उत्तर होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शक्तिमान किस फसल का बीज है? ए मक्का, बी गन्ना, सी धान या डी अरहर। तो शक्तिमान जो है वह मक्का फसल का बीज है। और उत्पादकता की दृष्टि से अगर हम बात करें कि मक्का उत्पादन में सर्वप्रथम जिला कौन है, तो वह कटिहार है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है? ए जौ, बी कपास, सी चना या डी जूट। तो इसका आंसर चना होगा। चना के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिर्च उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ए काली, बी जलोढ़, सी लेटेराइट या डी बलसुंदरी। तो मिर्च के उत्पादन के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपयुक्त मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना शहर में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ए 1632, बी 1641, सी 1651 या डी 1774। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1651 में स्थापित की थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एमजी रनाडे या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह इस्पात में अग्रणी देश है? ए यूरोपीय संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन या डी भारत। तो लौह इस्पात में सबसे अग्रणी देश है वह चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ इनमें से बताना। इनमें से ए ऑप्शन म्यांमार, बी नेपाल या सी भूटान या डी अफगानिस्तान। तो हमें ये इसका सीमा क्रम ध्यान रखना है कि सबसे जो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है भारत के साथ वो बांग्लादेश है, उसके बाद फिर चाइना है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है और फिर भूटान है और फिर अफगानिस्तान है। तो इसमें जो उपयुक्त आंसर होगा इसमें नेपाल होगा, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला पहला व्यक्ति था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह या सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह या डी राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार के जो सर्वप्रथम मांग करने वाला पहला व्यक्ति जो था वह सच्चिदानंद सिन्हा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये 5 बार या 6 बार या 7 बार या 8 बार। तो 8 बार इसका आंसर होगा। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह भोला पासवान सीएम थे, उस समय उसके समय में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? ए गीता मित्तल या बी रेखा दोषित, सी फातिमा बीबी या डी इंदु मल्होत्रा। जो पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है वह रेखा दोषित रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उपकरण समिति या डी विशेषाधिकार समिति। जो सबसे अधिक सदस्य होते हैं वह प्राक्कलन समिति में होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ए सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? ए मोहम्मद तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी या डी इल्तुतमिश। तो सिकंदर ए सानी या सिकंदर महान की जो उपाधि धारण की थी वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू किया है? ए उड़ीसा, बी हरियाणा या सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। मेरा काम मेरा नाम योजना की जो शुरुआत की गई है वह पंजाब राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का कर्तव्य है। हम नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं कि पोषण के स्तर में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, तो बताना है वह किस अनुच्छेद में है। ए है कि अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 47 या सी अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 49। तो यह अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की मृदा में किसकी कमी होती है? ए चूना, बी फास्फोरिक एसिड, सी पोटास या डी ह्यूमस या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मृदा में जो कमी होती है वह पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। चूना जो होता है, चूना और पोटास वो अधिकांशतः पाया जाता है। ह्यूमस और की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है अधिकांशतः।
फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है, और तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए मधेपुरा, बी पश्चिमी चंपारण, सी लखीसराय या डी सिवान। किस जिला में पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना है? तो गंडक जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में ने इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता है? ए रोहतास, बी कैमूर, सी नालंदा या डी भोजपुर। रोहतास इसका आंसर होगा, जो इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता है। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के लिए के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? कौन सा विमानन कंपनी है? ए गो एयर, बी एयर इंडिया या सी इंडिगो या डी स्पाइस जेट। तो इसका आंसर होगा एयर इंडिया ने भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर शामिल किया है। सही आंसर एयर इंडिया हो जाएगा। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ए लोहिया योजना, बी पंचामृत योजना या ग्राम विकास योजना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पंचामृत योजना। पहेली की सहेली के नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार या सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो आंसर होगा इसका बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। 8 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था। सही आंसर 8 अगस्त होगा। बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? ए 1934 में या 1936 में या 1938 में या 1940 में। तो बटुकेश्वर दत्त 1938 में रिहा हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? ए युवराज, बी अमात्य या सी खेवट या डी समाहर्ता। तो जो मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था वह समाहर्ता होता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल ए महाराष्ट्र में या बी मध्य प्रदेश या सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? ए दिल्ली, बी पश्चिम बंगाल या सी छत्तीसगढ़ या डी बिहार। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की योजना की शुरुआत की गई है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? ए कलकत्ता, बी लखनऊ, सी मद्रास या डी इलाहाबाद। इसका आंसर मद्रास हो जाएगा। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या सी समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यह कथन किसका है? मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 राज्यों को जीत लिया है। ए नहपान, बी कुपुल कडफिसर, सी भीम कडफिसर या डी कनिष्क। तो आंसर इसका कनिष्क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए जयसिंह सिंहराज, बी बागपति मुंजी या सी कुमारपाल या डी धर्मपाल। तो कुमारपाल इसका आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बी डी सावरकर या वरिंद्र कुमार घोष या सी प्रबोध मित्र या डी सतीश चंद्र बोस। तो इसका जो आंसर होगा ये या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर ई होगा। वरिंद्र कुमार घोष भी इसके संस्थापक में शामिल थे, प्रबोध मित्र भी थे, सतीश चंद्र बोस भी थे। तो इस तरह से मैंने आज फिर आपके समक्ष 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया है जो आगामी